पार्श्विकाजी ग्रंथ में आश्रव अनुप्रेक्षा में मतलब आश्रव की व्याख्या कर रहे हैं और शुभ मन अशुभ मन, शुभ वचन अशुभ वचन, शुभ काय अशुभ काय। तो कृष्ण आदि लेसा के परिणाम है, राग देश के परिणाम है, ये सब क्या है? अशुभ मन है, ऐसा जिनवर देव ने कहा है। अशुभ काय अशुभ वचन, अपन को आपको लगता है कि ये सामान्य बातें हैं, लेकिन कर्माश्रित होता है। चाहे बच्चा तुम्हारा गोली बिस्किट खरीदे तो पैसा लगना है, चाहे रसगुल्ला खरीदे तो पैसे लगना है, कलाकंद खरीदे तो पैसे लगना है, और चिटपटिया खरीद के लाया उसे जला के डाले तो पैसा लगना है। ऐसे तुम कहीं भी प्रयोग कर रहे हैं अपनी बुद्धि का, वचनों का, वहाँ आयु कर्म का नाश हो रहा है, वीरंत्र कर्म का नाश हो रहा है और आश्रव तुम्हारा हो ही रहा है। अब आप देख लीजिए यतन क्या यतन चल रहा है। बत्तिराय चोर कहाओ बेणम बियान असो मिदी, बन्न छेदन मारण क्रिया ससो कायती। अशुभ वचन, जयंत सागर जी, मुनि का मतलब ही मौन, ठीक है। अब तो कितने सारे जीव रात ही मौन नहीं रखते, रात भर बोलते रहते, क्या मतलब है? दिन भर तो पड़ा है, कम से कम रात ही मौन रखना चाहिए। तुम साधना के नाम पर प्रसिद्धि पा रहे हो तो कुर्सी पे बैठ कर के यहाँ की बातें करना नहीं। तुम्हारा आसन चौकी पाटा है। सुन रहे कि नहीं आप लोग? है महात्मा, आप कोई राजनेता नहीं हो, एक कुर्सी मुर्सी डाल देते ना लोग, कहीं बैठना नहीं। देखो पड़ी वहाँ प्लास्टिक की कुर्सी, दिगंबर मुनि शोभा नहीं देता इसके ऊपर। ये पाटा है, ये चौकियाँ हैं, इन पे बैठो, कुछ ना मिले जमीन पे बैठ जाना, लेकिन उस कुर्सी पे नहीं बैठना। भले लोग कहें शुद्ध शुद्ध के साथ और भी सारी हेतु पर ध्यान रखना पड़ता है। समझ गए? वो लकड़ी की कुर्सी पे भी नहीं बैठना। अभी तुम बूढ़े टेढ़े नहीं हो, उसमें पैर फैला के बैठना। आप समझा करो, वस्त्रधारी की मुद्रा अलग है। जैसे आप लोग गवासन से नमस्ते क्यों करते हो? श्रावक तो पंचांग भी कर लेता है, अष्टांग भी कर लेता है, ऐसे लेट के भी नमस्कार आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। मुडराज के लिए और माता बहनों के लिए गवासन से ही नमस्कार करना चाहिए। जो पुरुष है वो हर प्रकार से नमस्कार कर सकता, अष्टांग पंचांग, ठीक है ना। लेकिन मुडराज के लिए और माताओं के लिए, चाहे वे आर्का माता जी हो चाहे ग्रस्त माताएं हो, इनको गवासन से ही नमस्कार करना चाहिए। कितना आचार में विवेक के साथ रखा विषय। अरे आप दिगंबर हो, वो शोभा देता है, वो वैसे तुम करो तो विकृति दिखेगी। समझे कि नहीं? इसलिए अब यहां कह रहे हैं वचन, भक्ति, भोजन, कथा, हास्ति, सा जो मिल गया सो मिल गया, यथालब्ध। अब अगले दिन फिर मिलेगा, हम व्यर्थ का आश्रय क्यों करें? ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अथवा आज तो आनंद आ गया है, ऐसा ऐसा आहार मिला। नहीं, आहार करने में तुमको 10, 15, 20 मिनट लगे, लेकिन आहार की चर्चा में दिन भर निकल जाए तो ये कितना हम घाटे में जा रहे हैं। इतना सामान ग्रस्त नहीं करते तो अपने काम में लग जाता है। तुम पूरे फुर्सत बैठे तो भोजन ही भोजन कथा चल रही नहीं। अरे सुनो ना, तो भोजन कथा तुम नहीं करते, वो बेटे की माँ, स्त्री कथा,
अगली कथा कौन सी है? स्त्रियों की कथा। प्रणव, दिन भर बैठना बिठाना, बातें करना, उनके बारे में, इनकी किसी स्त्री के बारे में बात करना, स्त्री कथा, व्यर्थ का आश्रय, ये अशुभ वचन है, अशुभ वचन। शुद्धोपयोग, चोर कथा, डाकों की कथा करना, तस्करी की शिक्षा देना, अथवा उसने ऐसे चुराया, आनंद लूटना, चोर कथा, राज कथा। अब चाहे कोई पार्टी जीते, तुम्हें तो मुनि महाराज की साधना करना है, इतनी भैया हमारी साधना होती रहे, समझ रहे कि नहीं? हमको आप राज्य करने तो जाने वाले हो नहीं हो, फिर भी ये पार्टी बढ़िया, ये पार्टी बढ़िया, ये पार्टी बढ़िया, दिन भर कौन से नेता, कौन से नेता, कौन से नेता, नेतागिरी में लगे हो। अरे भाई, मोक्ष मार्ग से नेतारम हो आप लोग, मोक्ष मार्ग के नेता की बात कितनी कर रहे हो सभा में। देखो ठीक है, राजनीति का क्षेत्र श्रावकों के लिए, ग्रस्तों के लिए, आपका मार्ग ही अलग है। तो मुनिराज दो प्रकार के होते बेटा, लोकोत्तर और लौकिक। मुनिराज दो प्रकार के होते हैं, लोकोत्तर और लौकिक मुनि। जो मुनि राजाओं नेताओं से घिरे रहते हैं, 24 घंटे राजनीति में डूबे हुए हैं, ऐसे मुनि को लौकिक मुनि कहा गया है आगम में। लौकिक मुनि मतलब लोक प्रपंच में डूबे हुए हैं। कोई किसी की मूर्ति रखवा रहा, कोई किसी की मूर्ति फेंकवा रहा है, कोई समाज की अध्यक्ष, मीटिंग, मंत्री को हटाओ, अध्यक्ष को हटाओ। ये मुनियों का धर्म नहीं है कि कमेटी बदलो, कमेटी हटाओ। आपको तो कोई भी कमेटी आती है तुम्हारी सेवा में लगी हुई है। अब देखो, दो महाराज जी आए, इतने सब महाराज जी आए हैं, कमेटी सेवा कर रही कि नहीं कर रही? समाज सेवा कर रही कि नहीं कर रही? कर ही रही है। अब तुम्हारे मन की कमेटी बनाइए, अब बूढ़े हो गए युवाओं को लाइए। अरे ठीक है, प्रोत्साहन दो, लेकिन वृद्धों का अपमान भी तो मत करो। देखो, वृद्धों का अपमान करना हिंसा है, वृद्धों की सेवा करना चाहिए। देखो तुम सब युवा लोग बैठे ना, काम युवाओं से करवाना चाहिए, वृद्धों को, युवाओं को आशीर्वाद देना चाहिए, और वृद्ध स्वयं युवाओं को आगे बढ़ाएं। कोई व्यक्ति प्रेशर डालकर उनको हटाए कमेटी से, ये अच्छी बात नहीं है। तो साधुओं का धर्म है रात्रि में मौन रखना, परिपूर्ण बिल्कुल नहीं बोलना। कितनी धार्मिक काम आ जाए, समाधि के समय बोल सकते हैं आप, कोई उपसर्ग आ गया, लेकिन सहजता में तुम बैठे रात्रि भर बातें कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात कि जो समाज है, समाज का अपना अनुभव है, पारस्परिक प्रेम से रहें। किसी को तुमने हटा दिया, किसी को बिठाल दिया, ये दिगंबर मुनियों का धर्म नहीं है। राजनीति न समाज की करो न राज्य की करो। तुम्हारा जो धर्म है, समता समारे तुत चारे बंधना जिन देव को। आप तो प्रतिदिन चाहे कोई अर्घ उतार है, अर्घावतारण 80 प्रदान में सदा समता दें। इसलिए राजकथा से व्याणम अशुभमिति, ये अशुभ वचन है। क्या है? अशुभ वचन। बंधन छेदन मारण, क्षण क्षण में तुम डांट रहे लोगों को। बंधन जानते, मात्र बांधना पीटनी नहीं है। कोई जीव जा रहा है, उसको तुमने ऐसे हटा दिया, ये बद हो गया, समझे कि नहीं? और डांटना फटकारना, उसकी स्वतंत्रता का हनन किया है, वो भी बद है, समझे कि नहीं आप? अशुभ काय की क्रिया। अब बंधन, किसी को बांध देना, किसी के नाक कान छेद देना, अंगों को छेद देना, ठीक है, अथवा ऐसा करवा देना। आप समझते हो? आप समझते हो? कैसे बोल रहे? आप समझते हो? पता नहीं चलेगा आपका तुम कहाँ चले गए। इस प्रकार की भाषा बोलना ये साधुओं की भाषा नहीं है, मुनिराजों की भाषा नहीं है। क्या नाम भैया? शीतल भैया, कॉलेज में पढ़े हो ना? देखो सुनो,
कॉलेज में भाषा बदल जाती बच्चों की। जो सज्जन बच्चे रहते वो रेकी रेकी होती थी ना पहले, तो सब सिखाते थे रेगी। तो सुनिए, अब जैसे कोई अधिकारी है, पुलिस कर्मी की भाषा सुनना आप और पुलिस के अधिकारी की भाषा सुनना, दोनों में अंतर है? एक चपरासी की भाषा, एक टीचर की भाषा। एक टीचर की भाषा और एक प्रधान अध्यापक की। प्रधान अध्यापक की भाषा, प्राचार्य कुलपति की भाषा। अंतर देखना पंडित जी। एक सामान्य शांति विधान कराने वाले विद्वान की भाषा, एक बड़े विधान कराने की भाषा, एक प्रतिष्ठा कराने वाली भाषा, पर होना चाहिए सज्जन। माइक से विद्वानों को, समाज को डांटना नहीं चाहिए। पूरे नगर में माइक लगे हुए हैं, प्रतिष्ठा चल रही है, पंचनाक हो रहा है, विधान हो रहा है, कभी नहीं। समाज है तो हमारे समाज को गाली मत बको, पूरी दुनिया सुन रही है। प्रेम से समझाओ, भाई समय पे आइए, समय पे अनुष्ठान करो। जो प्रेम से काम हो सकता है, डांटने की आवश्यकता क्या? इस समाज है, धर्मात्मा है, परसु थोड़ी है तुम चिल्ला रहे इनके ऊपर। उस चाहिए लोगों को, तुम पशु बनो मत कि तुम्हें डांट खाना पड़े। प्रतिक्षण प्रतिपल। हाथी को भी एक सीमित महावत वो लगाता है, अंकुश सिद्ध सागर जी। 24 घंटे अंकुश लगा के रखना। किसी को चाहे मन से दुख दो, चाहे वचन से सुख दो, चाहे काय से दुख दो, लेकिन अशुभ आश्रम होना है, इससे नियत है। इसलिए कभी भी अपन को सिद्धार्थ सागर जी, किसी जिससे कोई जीव परेशान होता है वो काम नहीं करना चाहिए। इसलिए, और आप अपने मन से परेशान होते हो, दुनिया कोई परेशान थोड़ी करती है आप। ये अशुभ का है, किसी को बांधना, कूटना, पीटना, डांटना, ये सब ऐसा नहीं करना, ठीक है? शेष आगे विचार करेंगे। सोम